जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो सीएससी ओलंपियाड 6.0 लॉन्च हो चुका है, तो उसमें आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें इस वीडियो में। और सीएससी ओलंपियाड, ये ओलंपियाड एग्जाम जो है क्या होता है वो हम इस वीडियो के अंत में हम इसका डिटेल में बताएंगे कि आपके बच्चे के लिए कितना जरूरी है। और यह 3 कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के लिए बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो सीएससी के माध्यम से किस प्रकार हम रजिस्ट्रेशन करेंगे वो हम समझते हैं इस वीडियो में। तो हम यह वीडियो जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो मुख्य रूप से बनाया जा रहा है, तो चलिए हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन सेक्शन में जाएंगे, सीएससी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर तो ये मेरा आईडी पासवर्ड डला हुआ है और इसमें हम कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, साइन इन करेंगे हम जैसे ही, तो ये मेरा सीएससी पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। तो यह वीडियो जो है सीएससी पोर्टल के माध्यम से जो लॉगिन करने का ऑप्शन है वो करके रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, यही इस वीडियो में दिखाएंगे आपको हम। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे ओलंपियाड। जैसे ही टाइप करेंगे OLY, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, सीएससी ओलंपियाड इन स्किल और सीएससी ओलंपियाड इन एजुकेशन। तो ये आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है सीएससी ओलंपियाड इन स्किल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह का पेज देखने के लिए मिल जाएगा इस पर। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे VLE लॉगिन, क्योंकि हमको सीएससी के माध्यम से लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है बच्चे का। तो हम सभी VLE भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग कि घर में ही कुछ बच्चे होंगे जो कि आपको उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम VLE लॉगिन पर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप दिखाई देगा, लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा पेज ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको शो कर जाएगा कि आपका जो VLE लॉगिन में ये लॉगिन हो चुका है। तो हम यहाँ पर देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है हमको। यहाँ पर शो करेगा रजिस्टर न्यू। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डाल के देखते हैं। OTP आएगा, तो गेट OTP क्लिक करेंगे। OTP क्लिक करने के बाद जैसे ही 4 अंक का OTP आपके सामने आ जाएगा। तो OTP वेरीफाई होने के बाद जैसे हम इस पे वेरीफाई करेंगे OTP को, तो इस तरह से जो रजिस्ट्रेशन पेज है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, सीएससी एकेडमी नेशनल ओलंपियाड रेगुलर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट। जो इस स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका यहाँ पर डाटा आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट नेम, आप जिस भी विद्यार्थी का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका हम यहाँ पर नाम डाल रहे हैं। आप जो भी नाम जिसका भी कर रहे हैं उसका ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी उपलब्ध है तो वो आप डाल दीजिए। हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिए। मोबाइल नंबर जो आप पहले डाले थे वो शो करेगा। बच्चे का रजिस्ट्रेशन के समय जो है डेट ऑफ बर्थ, एक रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो इसमें हम क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है जो आपके बच्चे का जो आधार या जो भी प्रूफ में जिस तरह से उसका डाटा में आधार से रिलेटेड या जो भी उसका स्कूल में नामांकन में डेट ऑफ बर्थ है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जेंडर है, मेल फीमेल आप जो भी है तो मेल फीमेल चूज करेंगे। फादर्स नेम उनका क्या है तो वो डाल देंगे। फादर्स नेम डालने के बाद सेलेक्ट स्टेट, आप किस स्टेट से हैं वो सेलेक्ट करेंगे। ये क्योंकि ये पूरे ऑल इंडिया के लिए है। तो सिलेक्ट सिटी, आप किस सिटी शहर से हैं तो जो आप शहर से हैं वो शहर यहाँ पर डालेंगे। तो फिर जो है कि यहाँ पर सेलेक्ट DMDC, क्योंकि ये ऑप्शन जो है कि आपको सीएससी के माध्यम से कर रहे हैं तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो दोनों यहाँ पर अभी कटिहार जिला में 2 है, तो दोनों का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर जैसे हम अपना डाल दिए, नंदन कुमार लिखा हुआ है। बच्चे का एड्रेस के तौर पर यहाँ पर जहाँ एड्रेस है उनका एड्रेस डालेंगे। हम एड्रेस फिल करके दिखा रहे हैं, एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पर। सारा डिटेल हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। एड्रेस डालने के बाद बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है
तो उस स्कूल का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। क्लास या ग्रेड, आप किस क्लास, जो जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किस क्लास में है, तो बच्चा 9 क्लास में अभी है तो 9 क्लास को टच करेंगे। 9 क्लास यहाँ पर जैसे क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से नीचे एकेडमिक डिटेल जो सब्जेक्ट वाइज वो सारा कुछ शो करने लगा। क्लास 9 इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, फिर हिंदी लैंग्वेज के लिए, मैथ के लिए है, साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर है, साइबर सिक्योरिटी, जनरल नॉलेज, इतना सारा ऑप्शन ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो आप इसमें से और हर एक स्टेप के लिए जो है कि 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज कहीं अलग अलग लैंग्वेज का भी ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे साइंस में ही है तो कितना सारा लैंग्वेज में आप उसका देख सकते हैं, वहाँ नीचे लिखा हुआ हर सब्जेक्ट के नीचे में। इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी है तो हिंदी ही रहेगा। फिर अदर सब्जेक्ट के लिए जैसे मैथमेटिक्स है तो इंग्लिश, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, इन सब भाषा में भी ये सब उपलब्ध है। आप किसी अदर स्टेट से भी हैं तो वहाँ पर ये सब भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका प्रीफर्ड लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम जो इस 9th क्लास के लिए जिस सब्जेक्ट से वो बच्चा प्रीफर्ड करता है, जिस विषय में वो उसका स्किल बढ़िया है, आप जानते हैं, तो उनसे पूछ के आप सेलेक्ट कर दें। जैसे हम इसमें साइंस करते हैं, साइंस, फिर ठीक है, तो साइंस किए, सेलेक्ट कर दिए, उस पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये जो पेज, कंफर्मेशन पेज यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। तो क्लास, फिर सब्जेक्ट, टोटल अमाउंट जो आपका कटने वाला है आईडी से वो आपका 299 यहाँ पर शो कर रहा है। स्टूडेंट नेम यहाँ शो कर रहा है, आप मैच कर लीजिए, सही से मिलान कर लीजिए। स्टूडेंट ईमेल आईडी, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, इस तरह से आपका ये शो करेगा। ये सारा डिटेल यहाँ पर आप एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सीएससी पासवर्ड जो है वो टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप वैलिडेट कीजिएगा। वैलिडेट करने के बाद जो है पिन मांगा जाएगा। वॉलेट पिन आपका जो है, वॉलेट पिन डालने के बाद जो आपका यहाँ पर शो कर रहा है अमाउंट, वो 225 रुपया यहाँ शो करेगा। उस पर टच करेंगे तो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन सक्सेस दिखाई देगा। सक्सेस होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो रिसिप्ट जनरेट होता है वो यहाँ पर शो कर जाएगा। आपका जो जितना चार्ज कटा है वो सारा कुछ, इसको प्रिंट करके आप विद्यार्थी को दे सकते हैं। ये इस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन है। और हम इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। ये ओलंपियाड एग्जाम क्यों जरूरी है आपके बच्चे के लिए, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं अभी इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में ये बताते हैं कि ओलंपियाड परीक्षा में जो है ये क्यों जरूरी है। ओलंपियाड परीक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर यह एग्जाम होता है। इसमें गणित विषय, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर, साइबर, सामान्य ज्ञान इसमें आयोजित होती है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों में जो है कि जो प्रतिभा होती है उसको पहचानने का मौका मिलता है और वह उच्च स्तर पर कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं और उसके लिए प्रेरित हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है इससे। भविष्य में जो परीक्षाएं होती है आपके बच्चे के लिए, चाहे जितना भी बड़ा एग्जाम हो, उस एग्जाम में कंडक्ट करने बैठने के लिए जो क्षमता होती है उस क्षमता में इसका विस्तार होता है। कौन कौन संस्था, इसमें बहुत सारा संस्था है जो कि ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसमें से अपना सीएससी भी एक है, तो हमको सीएससी से रजिस्ट्रेशन करना है। जो इसका लेवल होता है वो स्कूल स्तर पर भी होता है, दूसरा लेवल जो है उच्च स्तर पर होता है। ओलंपियाड में भाग लेने पर जो लाभ विद्यार्थी को, स्टूडेंट को आपको मिलेगा वो क्या होगा कि सबसे पहले तो अगर इसमें आप पास करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है और पुरस्कार भी कुछ मिलता है। स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था होती है इसमें होती है। जो विद्यार्थी इसमें सफल हो जाते हैं तो उनका राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इसमें संभवतः इसका जो स्कॉलरशिप है वो उनको मुहैया कराया जाता है, उनका नाम आता है और उनका सिलेक्शन होता है और करियर बनाने में उसका आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहचान भी होता है कि जो विद्यार्थी इसमें सफल हो जाते हैं वो आगे भी पढ़ाई में अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं। तो ये इसका सीएससी ओलंपियाड के माध्यम से जो इसका एग्जाम है वो रजिस्ट्रेशन 3 क्लास से लेके 12 क्लास तक के बच्चों का होना है और यह 17 तारीख से 23 तारीख तक, ये जून 17 जून से 23 जून तक इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आप लोग सभी भेली भाई इसमें अपना अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें और अपने आप को एक्टिव रखें। तो यह इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। आशा करते यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।